कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई आइए देखते हैं चित्रा जी क्या कह रही हैं। से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी वो कह रहे हैं कि जातीयता के नाम पर राजनीति सिर्फ आप ही लोग करते हैं और परिवारवाद का भी आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए, ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट तो लगातार 2014 से बीजेपी को मिल रहा है, इसे कैसे इनकार करेंगे आशुतोष वर्मा जी? अब आप लोगों को लग रहा है कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, तो बुला दो सहबोज, नकल करने की क्या जरूरत है आशुतोष वर्मा जी? नहीं, चित्रा जी को सहबोज कहने से अगर भारतीय जनता पार्टी टूट जाए तो हम 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय में सहबोज बनाए, ये तो बड़ा बेकार सा तर्क है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सहबोज करता है तो उसको व्यक्ति विशेष या समाज विशेष पे टिप्पणी करने के लिए बात करने लगते हैं। ये हमारे वहाँ नहीं होता है। देखिए, हम किसी गलत फहमी में नहीं है, पहले तो ये समझ लें। समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए इंटैक्ट है और कोई भी कुछ कहे, पीडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई बंधुआ मजदूर बन जाता है तो उस समाज को पूछना बंद कर देते हैं। भाई, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का मुझे वो याद है कि आप लोगों ने भी दिखाया था अपने टीवी चैनल पे, थोड़ा संसदीय था, हरिद्वार दुबे जी राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे और मुझे लगता है कि आप ही के एबीपी न्यूज के चैनल ने पूछा था कि ब्राह्मण की नाराजगी है तो क्या होगा, तो उन्होंने क्या शब्द कहे थे। मैं उसका थोड़ा सा शब्द ये था कि ये सब नाटकबाजी है, ब्राह्मण कहीं नहीं जा सकता है, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। हमको याद, हम भूलते थोड़ी हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन हो, ब्राह्मण 85 से 90% तक भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुश्त होता है। समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो समाजवादी चेहरे हैं, वो ब्राह्मण चेहरे नहीं। वो कोई कहे कि ब्राह्मण है इसलिए उनको बढ़ाया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि माता प्रसाद पांडे हमारे पार्टी में तब से हैं जब कोई ब्राह्मण चेहरे की बात नहीं होती थी। जनरेशन मिश्रा तब से है जब कोई ब्राह्मण चेहरे की बात नहीं होती थी। ब्रजभूषण तिवारी तब से राज्यसभा में रहे जब कोई ब्राह्मण चेहरे की बात नहीं होती थी। तो हम जाति देख के नहीं कर रहे थे, ये प्योर समाजवादी लोग हैं, इन्होंने समाजवाद जिया है और आज वो समाजवाद की वजह से ही नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश में बने हुए। हम अयोध्या जीते तो इसलिए नहीं जीते कि हम वहां पे ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे, हम जनता की आवाज लग रहे थे। ये अयोध्या क्यों हारे ये बताएं ना। ये हिंदू 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 दिन भर गाते रहते हैं, ये क्यों हार गए ये बताएं। ये सब बातें तो मतलब 27 में भी अयोध्या याद दिलाया जाता रहेगा कि आप अयोध्या हार गए, लेकिन अवध के बाद ये मगध वाला नारा बिहार में भी जाकर अखिलेश जी ने दिया था, वहां तो काम नहीं किया। तो जरूरी है कि 2024 में जो चला है वो 27 में भी कमाल करेगा। देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश की हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सर्व समाज के लोगों का सम्मान होता है, समाजवादी होके। हाँ, कोई जबरदस्ती का वो अपने आप को करे कि हम फलानी समाज के नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी में नहीं चलता है। ठीक है, ये टैग ही नहीं लगता। मुझे लगता है एक बार के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर बाकी लोगों के पास एक छोटा सा रिबट। हाँ, उनकी बात हो जाए। बोलिए आशुतोष जी। चित्रा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 2016 की दिन याद कीजिए, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ और हमारे घर के पास ही गोमती नदी है। इसी गोमती नदी के किनारे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जितने लोग थे, और सिर्फ केशव मौर्य भी, अमित शाह जी भी उनका में, जिसमें निषाद सम्मेलन करवाया, सैनी साख कुशवाहा सम्मेलन करवाया, कुर्मी सम्मेलन करवाया, तब इनको याद नहीं आ रहा था कि हम सर्व समाज हैं। आज 4 लोग बैठ गए और क्योंकि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, सारी कहानी वहां फंसी हुई है। तो दबाव के लिए कोई अगर आदमी बैठता है तो आपको लगता है कि नहीं हम सर्व समाज की बात करते हैं। ये सब दिखावा आप कहीं और दिखाइए। ठीक है, आपके वहां जो वोट बैंक है उसको पूछा जा रहा है, बाकी किसी को पूछा ही नहीं जा रहा है।